बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शबीर सामकिया और आप देख रहे हैं फिजिकल मेंटल हेल्थ चैनल। आज की वीडियो हम एक अहम टॉपिक पे बनाने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। वो है मोटापा। कुछ लोगों को उम्र के बढ़ने के साथ साथ मोटापा हो जाता है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है अर्ली एज वाला मोटापा, जो बच्चों को, नौजवानों को मोटापे का शिकार हो जाते हैं, उनको मोटापा हो जाता है, उसका बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये मोटापा आमतौर पर खाने की बेतरतीबी से होता है। बच्चे बेशक मुख्तलिफ खाने खाएं, लेकिन एक लिमिट में खाएं। बिरयानी लेनी है तो एक लिमिट तक लें, मीठा लेना है तो एक लिमिट तक लें, रोटी लेनी है तो एक मिकदार तक लें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम खाने भी सब चीज़ें चाहते हैं और खाना भी बेहिसाब चाहते हैं, जिसकी वजह से वो खाना खा तो लेते हैं, लेकिन हमारे जिस्म में जो है ना, वो हज़म होने के बजाय वो जो उसकी एनर्जी है वो फैट्स में तब्दील हो जाती है, मोटापे का शिकार हो जाते हैं हम। और बार बार खाना खाते हैं, इस वजह से भी मोटापा होता है। और मेन काज जो है उसमें चीनी का इस्तेमाल है, वाइट शुगर जो हम साथ लेते हैं, मुख्तलिफ स्वीट लेते हैं, ये कह के कि खाने के ऊपर मीठा खाना सुन्नत है, हम सारे खाने का अपनी सेहत का सत्यानाश कर देते हैं। खाने में सिर्फ वाइट शुगर लेना ही सुन्नत नहीं है। आप गुड़ से भी मीठा मुंह कर सकते हैं, आप खजूर खा के भी मुंह मीठा कर सकते हैं, सुन्नत पूरी कर सकते हैं। खाने में मुनासिब मिकदार में लेना चाहिए। ख़ास तौर पे बाज़ार के आइटम जो हैं वो कम से कम लें। प्रोसेस शुदा खुराक कम से कम मिकदार में लें। हम आजकल दौर जदीद में हमारे बच्चे जो है वो प्रोसेस शुदा खुराक खाते हैं। प्रोसेस शुदा जो है ना बाज़ार की चीज़ें खाते हैं, वो मुकम्मल गली सड़ी होती हैं, उनमें टॉनिक नहीं होता, वो हज़म नहीं होती, बल्कि वो जो ही मैदे में जाती हैं वो फ़ौरन फैट्स में तब्दील हो जाती हैं और फैट्स में मोटापे और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी की तरफ ले जाता है। हमने देखा है कि अर्ली एज के बच्चे 10 से 20 साल की उम्र में बच्चियां और बच्चे बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो जाते हैं। उनका पेट फूल जाता है, उनका जिस्म जो है एक संडे की तरह हो जाता है, बहुत फूल जाता है, वो इससे बहुत तंग होते हैं। इस टॉपिक पे आज हमने नुस्खे जो है बताने हैं। तो पहले तो ये है कि हम अपनी हैबिट को तब्दील करें। खाने का, पीने का एक टाइम रखें, मुनासिब मिकदार में खाना खाएं। बेशक तमाम चीज़ें खाएं, लेकिन एक उनकी लिमिट हो। थोड़ी थोड़ी मिकदार में ले लें, रोटी ले लें, बेशक मक्खन थोड़ी सी मिकदार में ले लें, दूध ले लें और बिरयानी ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुनासिब मिकदार में। ठोस के नहीं खाना, भरपूर तरीके से नहीं खाना, मुनासिब मिकदार में खाएं। कुछ लोग ऐसे खाते हैं कि शायद ज़िंदगी में आखिरी खाना हो, वो इतनी मिकदार में खा लेते हैं। इतनी मिकदार में जब खाना खाएंगे तो उस खाना पेट में जो है ना वो मैदा और हमारा जो निज़ाम हाज़मा है उसको फैट्स में तब्दील कर देता है, वो मोटापे की तरफ चला जाता है। दूसरा, खाना खाने के बाद हम आम तौर पे आजकल मॉडर्न दौर है, हम कहते हैं हमने ड्रिंक्स लेना है, पेप्सी लेनी है, कोक लेनी है, 7 अप लेनी है। यार, खाने के बाद कोई बोतल या पानी नहीं लेना चाहिए। खाने से पहले पानी पी लेना चाहिए, खाने के दरमियान ले लो, खाने के बाद कतन ही पानी या ड्रिंक्स ना लो, क्योंकि ये मोटापे का सबब बनता है, मैदा डिस्टर्ब होता है, इससे नुकसान होते हैं। तो खाना मुनासिब मिकदार में लेना चाहिए। दिन में बेशक 3 दफ़ा लें, लेकिन उनकी एक लिमिट होनी चाहिए। आम तौर पे ये देखा गया है कि ऐसे लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जो टेंशन का शिकार होते हैं, जो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होते हैं, उलझे हुए होते हैं, वो खाना ज़्यादा खा जाते हैं। वो परेशानी में खाना ज़रूरत से ज़्यादा खा जाते हैं, या उनकी भूख ख़त्म नहीं होती, वो उलझन और परेशानी में बैठे होते हैं, 2-2, 4-4 प्लेटें चढ़ कर जाते हैं, रोटियां ज़्यादा खा जाते हैं। ये बहुत नुकसानदेह है। और इसी तरह आजकल जो ब्रॉयलर गोश्त आ रहा है, ये केमिकल से तैयार किया हुआ जानवर होता है, इसमें मुख्तलिफ इसकी खुराक में केमिकल शामिल होते हैं। ये ज़्यादा खाने से भी हम मोटापे का शिकार हो रहे हैं। ये मोटापा हमारी सेहत नहीं है, बल्कि हमारी सेहत के लिए बहुत बड़ा ख़तरे की घंटी है। तो आज हम इसके लिए नुस्खा लाए हैं, जो बातें हम शेयर करने जा रहे हैं। उसमें एक बात तो ये है कि खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के दरमियान पीना चाहिए।
अगर ड्रिंक्स भी लेना है, बोतल भी लेनी है, तो वो भी खाने के दरमियान पानी मिला के उसको लेना चाहिए और खाना मुनासिब मिक़दार में लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वॉकिंग करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए। जॉगिंग करने के लिए ये है कि सुबह का एक वक्त रखें, रोज़ाना करें जॉगिंग, वॉकिंग करें, लेकिन आम रूटीन में चलना, वो जो आम हम मज़े से चल रहे होते हैं वो चलना है, वो जॉगिंग या वॉकिंग नहीं है। उसके लिए यह है कि बाकायदा जॉगिंग वाले बूट पहने और ऐसा चले कि आपको पसीना आना चाहिए, आपको थकावट महसूस होनी चाहिए, तो फिर जो है ना आपका जिस्म की वर्जिश भी होगी, आपका जिस्म नॉर्मल रूटीन में भी आएगा। तो इसके लिए आज मैं एक नुस्खा जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, ये भी साथ लें। करना ये है कि बरग सदफ 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, ऊन कटारा 100 ग्राम, कासनी 100 ग्राम और मूंग की फली 1 अदद। 2 लीटर पानी में इन सब चीज़ों को कुचल के डाल देना है। 2 लीटर पानी को आग पे चढ़ा देना है। जब ये 1 लीटर के करीब रह जाए तो इसको छान कर महफूज कर लें और आधा कप सुबह, आधा कप शाम पानी को, आधा कप निकालें, फ्रिज में रख लें पानी को, और आधा कप निकालें, उसको गर्म करें और उसको नीम गर्म पी लें। फिर शाम को भी इसी तरह आधा कप निकालें, उसको नीम गर्म करें और पी लें। तो इससे इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा मुतवातिर जारी रखना है, कम से कम 2 महीने। इंशाअल्लाह ताला आपका वज़न काफ़ी हद तक 100% उम्मीद ये है कि 5 से 10 किलो तक कम हो जाएगा। इंशाअल्लाह आप ये नुस्खा जारी रखें तो 2 महीने के अंदर आपका खातर का रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन ये नुस्खा जारी रखने के साथ साथ अपने खाने पे भी तवज्जो दें और खाने के बाद पानी पीने से भी परहेज़ करें और साथ जो है ना जॉगिंग भी करें, वर्जिश भी करें। वर्जिश भी वाक भी सुबह की जो है ना वो मज़े से टहल के चलना नहीं है, बल्कि ऐसा चले कि आपको थकावट होनी चाहिए। आप कहते हैं मैं दफ्तर तक पैदल चला जाता हूँ, वो कोई चलना नहीं है, वो तो आप पैदल चलते हैं, वो वॉकिंग नहीं है, वॉक नहीं है। वॉक तो ये है कि आपको थकावट होनी चाहिए, आपका पूरा जिस्म जो है ना वो उसमें हरकत में आना चाहिए। और दूसरा नुस्खा आपके साथ शेयर करता हूँ, ये इनमें से जो भी मुनासिब लगे आप वो तैयार कर लें। दूसरे नुस्खे में है 10 ग्राम दालचीनी लें, 10 ग्राम ज़ीरा सियाह लें, 10 ग्राम छोटी हरड़ लें और 10 ग्राम सना मक्खी लें। इनका सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाने के बाद इसको शीशी में पैक कर लें। आधा चम्मच रात को पानी के साथ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए पूरा चम्मच रात को पानी के साथ लें, तो इससे भी इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। जल्द ही वज़न आपका नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। ये नुस्खा उन लोगों के लिए है, टीन एजेस से कम के लिए, 20 से छोटे या 25 से जो छोटी उम्र के लोग हैं उनके लिए, जिनका वज़न अचानक ऐसे बढ़ने लग गया है, वज़न बढ़ता जा रहा है। अभी उनके वज़न बढ़ने की असल उम्र जो है वो 30 से ऊपर होती है। ऐसे लोग जो होते हैं 30 से ऊपर जब जाते हैं तो वो उनका जो है वज़न बढ़ता है, तो कहते हैं कुछ फीमेल का प्रॉब्लम होता है, कुछ मधुमेह ये प्रॉब्लम होता है, वो तो और बात है। ये जो अर्ली एज वाला मसला है वज़न बढ़ने वाला, ये उनके लिए नुस्खा है, ये उनके लिए लाजवाब किस्म नुस्खा है। पहली बात तो ये है कि वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, जॉगिंग वाले बूट पहन के करें जॉगिंग। और दूसरी बात यह है कि खाने की मुनासिब मिकदार लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फलां चीज़ खाएँ, फलां चीज़ न खाएँ, तमाम चीज़ें खाएँ, लेकिन उनकी मिकदार को देखें। तीसरी चीज़, खाने के बाद पानी कतन ही नहीं पीना, ये बात नोट करें। और खाने के औकात का ख्याल रखें, खाना टाइम पर खाएँ और टाइम पर सोना चाहिए। और साथ इस नुस्खे को जो है ना, इन 2 नुस्खे मैंने बताए हैं, जो नुस्खा आपको आसान लगे उसी नुस्खे को फॉलो करें और 2 महीने तक इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 5 से 10 किलो वज़न आपका कम हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप खाने में भी थोड़ा सा असूल को फॉलो करें। खाने के बाद पानी कतन नहीं पीना, जॉगिंग भी करनी है और खाना मुनासिब मिकदार में खाना है।